इस सवाल में हमें समझना है कि जब प्रिंटेड बुक्स आसानी से मिलने लगी तो कुछ लोग क्यों डर गए। फिर हमें 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, एक यूरोप से और एक इंडिया से, और दोनों में बैकग्राउंड और इम्पैक्ट भी एक्सप्लेन करना है। पहले ओवरऑल आइडिया क्लियर कर लेते हैं। प्रिंटेड बुक्स का मतलब सिर्फ ज्यादा कॉपीज नहीं, बल्कि नॉलेज का कंट्रोल शिफ्ट होना। जिनके पास पहले इन्फॉर्मेशन का कंट्रोल था, उनको लगता था कि अब लोग बिना परमिशन के पढ़ेंगे, सोचेंगे और अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे। इसी पावर शिफ्ट की वजह से फियर आता है। डर के कुछ कॉमन रीजंस को शॉर्ट में समझते हैं ताकि एग्जाम्पल समझना इजी हो। 1. रॉन्ग या डेंजरस आइडियाज फास्ट स्प्रेड होंगे। 2. रिलीजियस या पॉलिटिकल अथॉरिटी वीकन होगी। 3. रूमर और प्रोपेगेंडा भी प्रिंट में आ सकते थे जो पब्लिक को मोबिलाइज कर दे। अब इसी लेंस से यूरोप का एग्जाम्पल देखते हैं। यूरोप का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है कैथोलिक चर्च का रिएक्शन ड्यूरिंग द रेफॉर्मेशन पीरियड। क्वेश्चन ये था, कौन डिसाइड करेगा कि ट्रू रिलीजियस नॉलेज क्या है। प्रिंटिंग प्रेस से पैम्फलेट्स और ट्रांसलेशंस क्विकली सर्कुलेट होने लगे, तो चर्च को लगा कि लोग प्रीस्ट्स और चर्च अथॉरिटी को बाईपास करके अपनी इंटरप्रिटेशन बना लेंगे। अब बैकग्राउंड फैक्ट। मार्टिन लूथर जैसे रिफॉर्मर्स ने छोटे पैम्फलेट्स और राइटिंग्स के थ्रू चर्च प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज किया। प्रिंट ने इस क्रिटिसिज्म को स्पीड और स्केल दिया और कॉमन रीडर्स तक ले गया। अथॉरिटीज को ये सिर्फ डिबेट नहीं, एक मास मूवमेंट लगने लगा, और मास मूवमेंट का मतलब सोशल ऑर्डर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर थ्रेट। इम्पैक्ट और रिस्पांस भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही फियर को प्रूव करता है। चर्च और स्टेट्स ने सेंसरशिप यूज की, बैंड बुक्स की लिस्ट्स बनाई और प्रिंटर्स को रेगुलेट करने की कोशिश की। मतलब उनका गोल ये था कि आइडियाज का फ्लो कंट्रोल्ड रहे। एक कॉमन पिटफॉल ये सोचना है कि फियर सिर्फ बुक्स से था। एक्चुअली फियर लोगों के ऑर्गेनाइज होने और अथॉरिटी को क्वेश्चन करने से था। अब इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ एक क्लियर केस है ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट का फियर ऑफ नेशनलिस्ट प्रिंट। उनका मेन कंसर्न था, अगर न्यूज़पेपर्स और पैम्फलेट्स लोकल लैंग्वेजेस में वाइडली सर्कुलेट हुए तो एंटी कॉलोनियल आइडियाज कॉमन पीपल तक पहुंचकर प्रोटेस्ट्स और रेजिस्टेंस को बूस्ट कर देंगे। बैकग्राउंड को कनेक्ट करो। 1800s में प्रिंटिंग प्रेसेस और वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर्स ग्रो हुए और पब्लिक ओपिनियन एक रियल फोर्स बनने लगा। कॉलोनियल स्टेट को यह रिस्क लगता था कि क्रिटिसिज्म, रिपोर्ट्स ऑफ इनजस्टिस या पेट्रियोटिक मैसेजिंग से लोग इमोशनली और पॉलिटिकली मोबिलाइज हो जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने प्रेस लॉज और सेंसरशिप को टाइटन किया। रेलेवेंट फैक्ट के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 को याद रखो। इसका पर्पस ही यही था कि इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स पर एक्स्ट्रा कंट्रोल रहे, स्पेशली जब वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे। ये डायरेक्टली दिखाता है कि प्रिंटेड मटेरियल को पॉलिटिकल थ्रेट माना जा रहा था, क्योंकि प्रिंट पब्लिक को इन्फॉर्मेशन और आर्ग्यूमेंट्स देता है, सिर्फ स्लोगन्स नहीं। इम्पैक्ट को एलैबोरेट करो। सेंसरशिप के बावजूद प्रिंट कल्चर ने नेशनलिज्म को और स्ट्रेंथन किया, क्योंकि लीडर्स और राइटर्स अपने आइडियाज को वाइडर ऑडियंस तक ले जा सके। साथ ही गवर्नमेंट और प्रेस के बीच टेंशन बढ़ा, ट्रायल्स, बैन्स और एडिटर्स पर एक्शन। तो ओवरऑल इंडिया में फियर का कोर पॉइंट यही था, प्रिंट पीपल को इन्फॉर्म्ड बनाता है और इन्फॉर्म्ड पब्लिक रूल को चैलेंज कर सकती है। अभी क्लीन कंपैरिजन से आंसर कंप्लीट कर देते हैं। यूरोप में फियर ज्यादा रिलीजियस अथॉरिटी और सोशल ऑर्डर से लिंक था, स्पेशली रेफॉर्मेशन के टाइम। इंडिया में कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में फियर पॉलिटिकल कंट्रोल और एंटी कॉलोनियल मोबिलाइजेशन से लिंक था। दोनों जगह कॉमन थ्रेड ये है, प्रिंटिंग ने आइडियाज को फास्ट, चीप और मैस लेवल पर सर्कुलेट कर दिया, और इसी स्पीड प्लस रीच ने पावरफुल ग्रुप्स को अनईजी किया।